ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के जो शनिवार के कार्यक्रम में आप आपका अमूल्य समय आज के जो सत्संग प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आकर उपस्थित हुए हैं, अमूल्य समय का सदुपयोग कर रहे हो। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। I welcome all the devotees who have come here. So आज हम who is going to the shlokas? Oh, Hare Krishna. Very good. उवाच तं तदा कृपया विष्णुम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् निषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। लैव्यम् अस्माकमापार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्योत्तिष्ठा परन्तप
अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन शिशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारहरिसूदनः गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामान् स्वगुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतभिद्मकतरन्नगरियो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयो यानेव हत्वा न विजीविषामः देह स्थितः प्रामुखेदार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशा परन्तपः न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्णीं बभूवः तम् उवाच ऋषिकेश प्रहसन् इद भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तम् इदम् वचः श्रीभगवानुवाच अशोचयानन्वशोषस्त्वाम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोषन्ति पण्डितः न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपाम् न चैवानाभविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरः तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रः स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदा आगामपायिनो नित्यास् सांस्थितिक्षस्व भारतः यमीना व्यातयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समादुःखा सुखं वीरं सोमर्त्यत्वैव कल्पते नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिनि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ता इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणाम् अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतः या एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं या एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कां घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका नाशैनं क्लेशयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यः शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थानो अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोषितुमर्हसि अथा चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोषितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्मामृतस्य च
तस्मात् अपरिहर्येर्ते नात्वं शोषितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामध्यानि भारत अव्यक्तानि धनानि वा तत्र का परिदेवनः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्वं शोषितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्यातियुद्धात् श्रेयोऽन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छयाक्षोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिना क्षत्रियाः पार्थां लभन्ते युद्धमीदृशम् अथा चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामां न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चाभिभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते भयार्घणात् उपरतं मांशन्ते त्वं महारथः येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवास्यवादंश्च बाहुं वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखातरं मृतिम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखादुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगेति मां शृणु बुद्ध्ययुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहर्ष्यसि नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः व्यावसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दनः पौंशाकायनन्तश्च बुद्धयो व्यावसायिनम् यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरथा पार्थं नान्यादस्ति विवादिनः कामात्मानस्वर्गपरः जन्मकर्मफलप्रदम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यागतिं प्रति भोगैश्वर्यसक्तानां तया परतचेतसां व्यावसायात्मिका बुद्धिः समादायो न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेद निश्चैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् रामान् अर्था उदापाने सर्वदा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याभिजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जयः सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेणाह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्ඡन् कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह गुरे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजां बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धाभिनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतातरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्याश्रुतस्य च श्रुतिविपरतिपन्ना ते यदा तस्यापि निश्चलः समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगामवाप्स्यसि अर्जुन उवाच
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किं प्रभासेत किम् आसीता व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजापति यदा कामान् सर्वान् पार्थामनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्त्रियः वीतरागभयः क्रोधम् जिगतिर्मुनिरुच्यते या सर्वत्रान्विष्टेः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः यदा संहरते चायम् पूर्वोऽग्नैव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः विषया विवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वासी यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषाविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियाश्चरान् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासो बुद्धिपर्यावतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाशायुक्तस्य भावनः नाशाभावयदा शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणामिचरतम् जन्मनोऽनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञम् वायुर्नामामिवाम्बसि तस्मात् यस्या महाबाहो निकृतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञः प्रतिष्ठितः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने अपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम् प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्याः सर्वान् पुंश्चरति निष्क्रिया निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्या विमूयति स्थित्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you very much, Mataji. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. No problem. No problem of pronunciation. You have good renunciation. अध्याय दूसरा महात्म्य। सभी प्रश्नों को नोट करना। आज मैं दूसरे अध्याय का महात्म्य बताने जा रही हूँ और बताने की कोशिश कर रही हूँ। कथा है भगवान पंढरीनाथ के पंढरपुर की, जहाँ एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था देवश्याम। देवश्याम देवी देवताओं की पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, अतिथियों का सम्मान करते थे। तो भी उनके मन में ऐसे अशांति बनी रहती थी कि वह मन ही मन सोचते कि मैं कृष्ण भक्ति में आगे कैसे बढ़ूँ बिना इंद्रिय तृप्ति के। पंडराज जी के मंदिर में जो भी आता उनसे वह पूछते कि मैं कृष्ण भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। एक दिन यही सोचते हुए वह जा रहे थे तो उन्होंने एक योगी को देखा जो अपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाकर बैठे थे। देवश्याम उनके पास जाकर पूछते हैं कि मैं कृष्ण भक्ति में आगे कैसे बढ़ूँ। तो वह योगी बताते हैं
कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम सोपूर है। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ आपको एक बकरी चराने वाला चरवाहा मिलेगा जिसका नाम मित्रवृंद है। उनको भगवत साक्षात्कार हुआ है, तो आप उनसे पूछिए, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। देवशाम सोपूर गांव पहुंचते हैं, वहाँ जो भी मिलता है उनसे पूछते हैं कि कोई उनको बताता है मित्रवृंद आपको जंगल में मिलेंगे। देवशाम जंगल में जाते हैं और जंगल बहुत सुंदर है, बड़े बड़े वृक्ष है, पहाड़ है, नदी बह रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वहाँ का वातावरण सुगंधित था। नदी के किनारे एक योगी मित्रवृंद ध्यान अवस्था में बैठे थे। उनके बगल में कुछ बकरियां ध्यान अवस्था बैठी थी, शांत जैसे वह भी ध्यान अवस्था में बैठी थी। अचरज की बात तो यह थी कि बकरी के बगल में शेर भी बैठा था और वह भी ध्यान अवस्था में। देवश्याम को लगता है कि यह कैसे अद्भुत दृश्य है, यह कैसी तपोभूमि है, क्या महिमा है इस भूमि की। तो देवश्याम मित्रवृंद से पूछते हैं कि यहाँ कोई किसी से भयभीत नहीं है, सब शांत एक चित्त होकर बैठे हैं। देवश्याम कहते हैं कि मुझे आपके बारे में पंढरपुर में एक योगी ने बताया कि आपको भगवत साक्षात्कार हुआ है। मेरे मन में हमेशा यही प्रश्न रहता है कि मैं कृष्ण भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस बात पर मित्रवृंद कहते हैं कि बहुत दिनों की बात है, एक दिन मैं बकरियां चराने जंगल आया था। मैं बकरियां चरा रहा था, तभी अचानक जोर से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। हम सब बहुत डर गए और भागने लगे। भागते भागते मुझे लगा कि मेरी बकरी को शेर ने पकड़ लिया है। मेरे दिल थोड़ा धैर्य रखते हुए पीछे देखा तो मैं क्या देखता हूँ, बकरी है, वह शेर के पास खड़ी है और उससे बात कर रही है। मैं लौट के उनके पास आया और उनकी बात सुनने लगा। बकरी शेर से बोल रही थी, तुम मुझे दौड़ा रहे थे, मुझे मारना चाहते हो, मुझे खाना चाहते हो, मार डालो, खा लो, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लग रहा है। शेर सोचता है कि मैं बकरी के पीछे उसे पकड़ने और मारने के लिए ही तो भागा था, लेकिन अब ना मुझे कोई भूख है ना प्यास है। बकरी भी सोचती है कि ना मुझे कोई डर लग रहा है, ना शेर को भूख लग रही है, ना प्यास है। यह विचार हमारे मन में आए कैसे? यह इस जगह का प्रभाव है? दोनों ऐसे ही सोच रहे थे तो देखते हैं कि पेड़ पर एक बंदर बैठा है और वह भी ध्यान अवस्था में बैठा है। बकरी बंदर को पूछती है कि यह कैसी अद्भुत जगह है, क्या महिमा है इस जगह की। किसी को कोई डर नहीं लग रहा है, कोई भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है। बंदर कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर शिव जी का मंदिर है जिसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। बहुत साल पहले वहाँ एक ब्राह्मण पूजा करते थे जिनका नाम सुकाम था। वह रोज शिव जी को जल चढ़ाते, पुष्प अर्पण करते और उनका अभिषेक करते और इसी तरह उन्होंने सालों तक शिव जी की आराधना की। एक दिन शिव मंदिर में एक मुनि पधारे। सुकाम ने उनसे कहा कि मेरी इतने दिनों की तपस्या सफल हुई, जो आपके मुझे दर्शन हुए। आप मुझे बताइए कि इतनी तपस्या करने के बाद मैं कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ बिना इंद्रिय तृप्ति के। मंदिर के पास एक बहुत बड़ी शिला होती है। वह मुनि उस शिला पर 72 श्लोक लिख देते हैं और सुकाम से कहते हैं कि इन श्लोकों को आप कंठस्थ कीजिए, इनका अध्ययन कीजिए और अपने जीवन में उतारिए, फिर आपकी कृष्ण भक्ति में वृद्धि होगी। सुकाम एक श्लोक से 8वें श्लोक तक पठन करते हैं। जैसे ही वो पठन करते हैं वह मुनि अंतर्धान हो जाते हैं। यह जगह सुकाम की तपश्चर्या के कारण इतनी पवित्र हो गई है। यह 72 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 72 श्लोक है। इन श्लोकों के उच्चारण से वहाँ का वातावरण, ऊर्जा बदल गई और शेर को भूख प्यास नहीं लगी, बकरी भयभीत नहीं हुई। इस क्षेत्र में जो भी आता है उसे भय भूख प्यास नहीं लगती और उसकी कृष्ण भक्ति में वृद्धि होती है। यह सुनकर मित्रवृंद ने कहा कि आप भी जाइए और यह 72 श्लोक पढ़िए और उन श्लोकों को अपने जीवन में अपनाइए, तो आपकी कृष्ण भक्ति में वृद्धि होगी।
यह सुनकर देवश्याम जाते हैं और वह 72 श्लोक पढ़ते हैं। वापस पंढरपुर में आकर श्लोकों का पठन और अध्ययन करते हैं, उन्हें कंठस्थ करते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं, जिससे उनको कृष्ण भक्ति मिलती है और भगवत चरणों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। Thank you very much, Mataji. Loud round of applause for Mataji for a nice presentation. Thank you. हरे कृष्णा। श्रीमान श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी, श्रीमान और दामोदर सभा प्रभु जी और श्रीमती और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। जैसे कि हमने पहले अध्याय में देखा, युद्धभूमिपर अपने सामने विश्व पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को देखकर अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस विडंबना को देखकर अर्जुन को ही माध्यम बनाकर समस्त मानव समाज के उद्धार के लिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय से उपदेश देना प्रारंभ किया। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, जो गीता का सार या गीतामृत कहलाता है, उसमें आत्मा के स्वरूप सच्चिद आनंद के बारे में पृथक्करणात्मक विश्लेषण दिया गया है। आज हम इसी दूसरे अध्याय के श्लोकों की श्रृंखला के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक है, जिनको 5 विभागों में विभाजित किया गया है। पहला विभाग श्लोक 1 से लेकर श्लोक 10 तक है। जब भगवान अर्जुन को अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ पाते हैं, तो वह अर्जुन को फटकार लगाते हैं। तभी अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है और उनके समक्ष समर्पण करके उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें उचित कर्म पथ पर मार्गदर्शन करने के लिए अनुरोध करते हैं। तो इस पहले विभाग से हमें यह पाठ मिलता है कि जब हम संशय से घिरे हो, तब हमें उच्चतर आध्यात्मिक सत्ता के प्रति समर्पण करना चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति किया। दूसरा विभाग श्लोक 11 से लेकर 30 तक है। इस विभाग को सांख्य योग कहते हैं। इसी विभाग से भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करना शुरू करते हैं। इस विभाग में भगवान अर्जुन को विस्तार से जीवात्मा के बारे में बताते हैं कि हम यह शरीर नहीं, हम जीवात्मा हैं। वे आत्मा के अमर स्वभाव से आरंभ करते हैं, जो शाश्वत और अविनाशी है। हम निरंतर शरीर बदलते रहते हैं, बाल्यावस्था से युवा, फिर वृद्ध और फिर मृत्यु। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। भगवान यहाँ पर आत्मा के विभिन्न गुणों की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, विलीन नहीं कर सकता या उसे चीर नहीं सकता। वास्तव में हम भगवान कृष्ण के दिव्य अंश हैं। भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझाते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते समय अपने सगे संबंधियों की मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन के जैसी है। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करते समय सुख और दुख के ऐसे दौर आते हैं कि जिनकी तुलना गर्मी और सर्दी जैसे मौसमों से की जा सकती है। यदि कोई उन्हें सहन करने की सहनशीलता विकसित कर ले, तो वह द्वैत के संसार से मुक्त होने के योग्य हो जाता है। तीसरा विभाग जो श्लोक 31 से श्लोक 37 तक है, इसमें भगवान सकाम कर्म के बारे में बताते हैं। इन श्लोकों से भगवद गीता की सुंदरता मोड़ लेती है। इसे अगर हम बराबर जानने का प्रयास करेंगे, तो हम भगवद गीता के महासागर में प्रवेश करेंगे। इस विभाग में भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसका सामाजिक दायित्व धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है, जो कि एक पुण्य कार्य है। अर्जुन को आगे समझाते हैं कि अगर तुम युद्ध करके विजयी होते हो, तो तुम्हें राज्य की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होती है, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा ही है, लेकिन अपने कर्तव्य की उपेक्षा तुम्हें केवल अपयश और अपमान की ओर ले जाएंगे। चौथा विभाग जो श्लोक 38 से 53 तक है, उसमें भगवान निष्काम कर्म योग, जिसे बुद्धि योग भी कहते हैं, उसके बारे में बताते हैं। फल की इच्छा या आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और निस्वार्थ भाव से
करनानी बुद्धि योग है। हमें कर्म करते समय सूक्ष्म या स्थूल रूप से इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हम जो कर्म करेंगे वह हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। जब तक हमारे हृदय में इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति है तब तक हम यह शरीर में जीवात्मा में यह साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में समभाव रखता है वह कर्म के फल से मुक्त हो जाता है। तभी अर्जुन भगवान से बुद्धि योगी तथा स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों के बारे में पूछता है। पांचवा विभाग श्लोक 54 से 72 तक है, जिसमें भगवान बुद्धि योगी व्यक्ति के बारे में बताते हैं। अर्जुन पूछता है, ऐसा व्यक्ति कैसे दिखता है, वह कैसे बात करता है, कैसे बैठता है और वह कैसे चलता है। यहाँ पर भगवान स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के शरीर के स्तर पर नहीं अपितु उसके आत्मा के स्तर पर लक्षणों के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जिसने निष्काम कर्मयोग की चरम सीमा को प्राप्त किया है वह जैसे कछुआ अपने शरीर को बचाता है वैसे ही अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा देता है। हमारे लिए हरिनाम भी हमें इंद्रिय दृष्टि से बचाता है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति दिव्य चेतना में स्थित होता है। ऐसे व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होते हैं। वे हर परिस्थिति में अविचल और संतुलित रहते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करके वे अपने मन को सदैव ईश्वर में लीन रखते हैं। इस प्रकार भगवान बताते हैं कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसे अपने कार्यों को निभाता है और उसकी कैसे जीवन शैली होती है। और भगवान की शरणागति लेता है और भगवान को एकीकरण करके के बताए हुए उद्देश्यों का अपने जीवन में पालन करता है। इसलिए उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करके अंततः भगवत धाम में प्रवेश करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता, नाइस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टाइम प्रोपोजिटीज जो आज तक नहीं बोले वो बताएं। Today they have not spoken. Yes, Paul, you have given a presentation. Of Shlok recitation. Yes, for महात्म्य. Okay, very nice. और श्लोकों की श्रृंखला. Anyone else? या आप? Okay, thank you so much for this. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। हम कौन से श्लोक में थे? 2.13 में जाएंगे। 2.13 and the last paragraph of प्रतिबिंबवादम। ओके, हाँ प्रभु जी, the last paragraph। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा को खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहार किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यक्ति जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे भी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन के श्रेष्ठ स्तर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक का उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जा सकता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर हरि बोल। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद प्रतिबिंबवाद के बारे में जरा बताते हैं। वी डोंट हैव टू गो डीप इन प्रतिबिंबवाद। ये मायावाद का एक विभाग है। ये क्या है वो हम आगे चलकर एक नहीं 4-5 सेशन उसके ऊपर ही बताने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए वो लोग बताते हैं, ज्यादातर लोग बताते हैं, देखिए एक सूरज है, ये सूरज दिखता है ना, सूरज, और ये क्या है? मटके पानी के मटके। चलो मैं बता नहीं, पानी के मटके कितने हैं? 6 मटके में कितने सूरज दिखेंगे? 6 सूरज दिखेंगे। ओके, वेरी नाइस। ये मटकों को फोड़ दो, कितने सूरज दिखेंगे? उसी तरह मायावादियों का एक विवाद ये है, ये मटका छोड़ दीजिए, शरीर से पकड़ लीजिए, आप समझ लीजिए। वो बोलते हैं कि एक भगवान है, सभी शरीर के अंदर विराजमान है। शरीर नष्ट होते ही कितने भगवान बन गए? एक। मटका तोड़ते ही सूरज कितना रहा? एक। शरीर तोड़ते ही भगवान कितने बने? एक। वो लोग बोलते, लेकिन प्रॉपर बोलते ऐसा नहीं है। ये सूरज के साथ बाजू में कौन से हैं? तारे। हाँ, प्रॉपर बोलते हैं ये तारे जीवात्मा के समान है। ये तुलना की गई है। जीवात्मा जो है, जो तारे के साथ तुलना की है, कभी ये तारे कभी सूरज बन सकते हैं? नहीं ना। तारे कभी चंद्रमा बन सकते हैं? नहीं। उसी तरह हम भगवान बन सकते हैं? नहीं। भगवान बन सकते हैं? नहीं। इसका वो विश्लेषण कर रहे हैं। If you want to get on the depth of it, it will take 2-3 sessions. वो एक दिन we will have a nice time and we will what is मायावाद। तो ये प्रॉपर क्यों बताए हैं, इसलिए इसका मैंने थोड़ा सा विश्लेषण करने का मैंने प्रयास किया। देखिए, प्रभुपाद कई लोग बोलते होंगे, क्योंकि प्रभुपाद का जब पुस्तक पढ़ोगे और खास करके ये सभा में दिन नित्य कौन पढ़ते हैं प्रभुपाद का पुस्तक? दिन नित्य एनीवन? मेरी फ्यू हैंड्स कमिंग अप। दिन नित्य एक भी छोटा सा भी पुस्तक हो, कितने लोग? 1 2 वेरी लेस, नो प्रॉब्लम। देखिए, अगर आप जब पढ़ोगे ना तो ज्यादातर उल्लेख वो पुस्तक में रहता है मायावाद, द रॉस्कल मायावादीज, द रॉस्कल। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद जब प्रभुपाद गृहस्थ थे, शायद एक मायावादी के साथ बहुत बड़ा मुंबई लैंग्वेज कुछ लोचा हुआ और वो खुन्नस आज वो अपने पुस्तक में निकाल रहे। दैट इज नॉट इज द जनरल थॉट प्रोसेस। लेकिन ये याद रखिए, वो यहाँ पे मायावाद किस लिए बता रहे, क्यों बता रहे, किसको उल्लेख कर रहे? एक मायावाद बोल के एक कम्युनिटी नहीं है, वो हमें बता रहे, क्योंकि मायावाद हमारे कण में है। हम भी यहाँ पे भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण, अगर आप विस्तार से उदाहरण करते बैठेंगे तो हर एक कण में है मायावाद। हर एक व्यक्ति को यहाँ पे प्रामुख्य बनना है या नहीं? है या नहीं? उदाहरण के लिए गणेशोत्सव में शायद एक उदाहरण दिया था, सगले थाने भक्तांना गणेशोत्सवचा गणेश जी का पंडाल बहुत छोटा है, लेकिन कटआउट पोर्ट्रेट कितना बड़ा है लोगों का। सगळे थाना भक्तांचा नवरात्रीचा हार्दिक शुभेच्छा। देवी का छोटा सा मूर्ति है, लेकिन यहाँ पे सब लोग अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। इन सेंस एवरीवन वांट्स टू बी, भगवान बनना चाहते हैं।
ये जड़ से काटने का प्रभुपाद का कार्य है। दो दिन रास्कल मायावादी बोले तो हम लोग बोल रहे भाई साहब आप भगवान बनने का प्रयास न करें, आप भक्ति बनिएगा, आप भक्त बनोगे तो उसमें आपको आनंद प्राप्त होगा। दैट इज इट। सो वील गो टू द सेकंड वर्स, 2.14। हाँ, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगामकालिनो नित्य सांसितिक्षस्व भारतः। हाँ, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। वापस बढ़े। ये अभी जो प्रभु जी पढ़ रहे हैं द ट्रांसलेशन, आप जरा ध्यान से सुनिएगा और खास करके आज जो सेशन होगा बहुत कम समय का होगा। बाय 8:45 आई विल वाइंड इट अप, बिकॉज आज दामोदर अष्टकम भी सभी भक्तों को गाना भी है और भगवान का आराधना भी करना है। यस, तो वापस ध्यान से सुनिएगा ट्रांसलेशन। हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, हाँ, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के समान आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अविचल भाव से क्या करना सीखे? सहन करना सीखे। क्या सहन करना चाहिए? सुख दुख। सुख और दुख किसके साथ तुलना की गई है? सर्दी गर्मी। किसके साथ तुलना की गई है? सर्दी गर्मी। सर्दी और गर्मी के साथ सुख और दुख। अगर सर्दी, अभी लगता है अभी सर्दी पकड़ा है नहीं, अभी मिक्स आता है, बारिश आता है, सर्दी होती है। तो अभी सीजन का कुछ गारंटी नहीं है, अभी बारिश भी आ रहा है, बट जैसे सर्दी पकड़ता है तभी कितना समय रहेगा सर्दी? 4 महीने। उसके बाद गर्मी वो कितना महीना रहेगा? 4 महीने। उसके बाद बारिश वो कितना महीना? 4। उसके बाद सर्दी। भगवान यही बताते सुख और दुख। ये मत समझिए कि सुख है तो हमेशा के लिए एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। Who is that? Thumbelina. Whatever. Cinderella. हाँ, ऐसा कभी होता नहीं। और दुख बोले तो दुख में ऐसा डूबा रहता है, यानी दुख से बाहर निकलने का कोई साधन ही नहीं है और कभी वो दुखी रहेगा। नेवर। ये संसार की जीत है, आज जिसकी जीत है कल उसी की हार है। आज जो सुख प्राप्त कर रहा है कल उसको दुख प्राप्त होना ही होना है। लेकिन ये सब बदलाव में हमें क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। हमें सहन करना चाहिए। दैट इज व्हाट। ये बहुत अच्छा एक उदाहरण मुझे अभी भी याद है, लगभग 20 साल या 25 साल पहले की बात है। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? हम गए थे बद्रीनाथ। ये सभा में कौन बद्रीनाथ कौन गए? बद्रीनाथ तो बद्रीनाथ गए थे तो एकदम यंग लोग थे सब लोग और ऑल इन देयर टीन्स, सब लोग एकदम 19-20 के उम्र के थे। और बोला गया कि आज सुबह बद्री विशाल जी का अभिषेक होगा एंड अभिषेक होगा 3:30-4 बजे, तो कृपया करके स्नान आप लोग को तप्त कुंड में करना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड तप्त कुंड। तप्त कुंड इट्स नेचुरल गीजर। तो वहां पे आप जाइएगा, स्नान कीजिएगा और फिर सीधा मंदिर में प्रवेश कीजिए, फिर दर्शन के लिए बैठे, वहां पे अभिषेक होगा भगवान। पहली बात है रात का 2-2:30 बजे उठना है और माहौल बाहर का वातावरण इट्स सर्दी, सब लोग एकदम विंड चीटर सब पहन के बोले चलो जाते, और बोले द वेरी फैक्ट जाके वहां पे स्नान करना है वो सोचकर ही लोग डर रहे थे, सभी लड़के डर रहे थे। फिर बाद में वो पानी दे के ये पानी में उतरना है, फिर
सबको बोले तुम पहले उतरो, तुम पहले उतरो, सब चलो उतरे, सब लोग उतर गए। उतरने के बाद वो पानी क्या था, ठंडा पानी नहीं था, वॉज लाइक बॉइलिंग। और एक बार अंदर प्रवेश किए, सब लोग बोलने लगे अभिषेक में जाना जरूरी है, हम यहीं पे रहते हैं। ये भगवान यहाँ पे बताते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, ये तुम सुख और दुख इसके प्रति ना विचलित मत हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये गर्मी और सर्दी के समान है, शाश्वत नहीं रहेगा। मुझे ये प्रश्न आप लोग से पूछना है, ये श्लोक भगवान ने अर्जुन को क्यों बताया? कि 2.13 में भगवान ने देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्जुन, जैसा ये शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से सीधा मृत्यु प्राप्त कर लेता है, वैसे ही ये जीवात्मा का कोई बदलाव नहीं होता है, शरीर बदलता है। ये बोलते भगवान सडन ये श्लोक में क्यों है? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। क्योंकि आचार्य बताते हैं अर्जुन को पता था कि हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है, लेकिन अर्जुन के पास एक आसक्ति थी। क्या आसक्ति? रिश्तेदार, गुरु, रिश्तेदार। क्या आसक्ति? रिश्तेदार। हाँ, माताएं क्या आसक्ति थी अर्जुन के पास? व्हाट वाज द वीक पॉइंट ऑफ मिस्टर अर्जुन? हाँ, किसके प्रति? हाँ, रिश्तेदार में कौन सा रिश्तेदार? सभी? भीष्म पितामह और गुरु द्रोण। नॉट इवन चाचा। मिस्टर चाचा ने आंसर द क्वेश्चन। कौन था? पितामह, भीष्म और आचार्य द्रोण। अर्जुन के मन में ये था, जो भगवान बोल रहे सही है, हम शरीर नहीं, हम जीवात्मा है, ये तो मुझे पता है, लेकिन मेरी आसक्ति और शरीर के प्रति है। किसके शरीर के प्रति? भीष्म पितामह, मेरे पितामह और मेरे गुरु के शरीर के प्रति है। वो जब मैं शरीर देखता हूं, किसके शरीर? पितामह और गुरु, पितामह भीष्म का शरीर देखता हूं। कितना साल का अध्ययन है? कितना साल का अध्ययन है? 525। हाँ, 525 साल का अध्ययन है, 800 साल की उम्र है। और जब वो सफेद दाढ़ी मुझे बुलाते, अर्जुन, तेरी जो कान में जब उनका शब्द आता है, और जब मुझे बुलाते हैं और मुझे आलिंगन करते, सेवेंथ हेवेंस। और जब मैं अपने नासिका से उनका शरीर को सूंघता हूं, तपस्या का एकदम सुगंध है। और जब वो जूठन देते हैं, जब मैं स्वाद करता हूं, आज तक उनका जूठन ही खा के बड़ा हुआ था, मुझे वो पितामह को मैं कभी भूल नहीं सकता। भगवान, आप बोलते हो हम शरीर में, जीवात्मा में, लेकिन मुझे मेरी आसक्ति वो शरीर के प्रति है। कौन सा शरीर के प्रति? पितामह भीष्म के शरीर के प्रति, मुझे द्रोण के शरीर के प्रति है। इसलिए भगवान बोलते, देखो अर्जुन, सही बात है, हमें शरीर के प्रति आसक्ति है, लेकिन एक याद रखो, ऐसे ही पितामह भीष्म एवरग्रीन, एवर फ्रेश नहीं रहेंगे। उन्हें ये शरीर त्यागना होगा। जब वो प्रसंग आएगा, जब उनको शरीर त्यागना होगा, तभी तुम क्या करना चाहिए? सांस्थितिक्षस्व भारत मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम अपायनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। देखिए यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या था अर्जुन का? अर्जुन सोच रहा था, ऐसे भीष्म पितामह के समान बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति थे, सोमदत्त, भूरिश्रवा, ऐसे बहुत बड़े योद्धा थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, लेकिन अर्जुन को भीष्म के प्रति इतनी आसक्ति क्यों थी? क्योंकि अर्जुन सोचता था, भीष्म वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। दुनिया में लोग बहुत है, लेकिन हमें घर वालों के प्रति इतनी आसक्ति क्यों है? क्योंकि हम क्या सोचते हैं? वो हमारे हैं।
क्या वो हमारे हैं? हैं? मत है? नहीं है? आज घर वालों के पास जाके पूछा आप हमारे ये कौन सा भगवत गीता क्लास लेकर वो हमारे हैं कि नहीं है? हमारे हमारे अभी हमारे लगता है वो हमारे। अच्छा बोलो किस घर वाले हमारे हैं? नहीं, मैं शायद आप लोग से एक प्रश्न पूछा, आप लोग सोच रहे हैं अर्जुन को इतना टाइम नहीं लगा होगा आप लोग तो हमारे हैं। प्रेजेंट शरीर में हमारे होने का पार्ट प्ले कर रहे हैं, यानी वो भी नटना कर रहे हैं और हम भी नटना कर रहे हैं। एक याद रखिएगा, हमारे कोई नहीं है, कुछ कर्मानुवश हम एक साथ हैं। उदाहरण के लिए एक नदी के प्रवाह में दो लकड़ियां जाते हैं, आगे के वेग में एक तरफ जाता है, दूसरे तरफ जाता है। वैसा ही हमारा संबंध है। कृष्ण भक्ति में आने के बाद ये हमें समझना चाहिए, हमारे कोई नहीं है, हमारे सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? अर्जुन का यही प्रॉब्लम था। वो क्या सोच रहा था? भीष्म पितामह है ना, वो मेरे, वो द्रोणाचार्य वो मेरे हैं। कब तक मेरे हैं? कब तक हमारे? कब तक हमारे? घर वाले भी कब तक हमारे? कब तक हमारे? कितने उदाहरण हैं, घर में रहते हुए भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, है कि नहीं? एक ही घर में है ना, कब तक हमारे? हाँ, एक दूसरे के स्वार्थ को अच्छा भागीदारी हो तो वो हम सब हमारे हैं। अगर स्वार्थ में कुछ चोट पहुंच गई, हम आपके हैं कौन? दैट इज ट्रू, हम आपके हैं कौन? अगर स्वार्थ में कुछ चोट पहुंच गई, आई स्टिल रिमेंबर आपका ये जो हाई कोर्ट में हमारे देवर हाई कोर्ट लॉयर्स और पिताजी और बेटा बोथ हाई कोर्ट लॉयर्स, और बहुत एकदम बोले तो दोनों साथ में जाने का कोर्ट में उनका ऑफिस भी था और दे अटेंड, और एकदम बोलते ना एकदम घनिष्ठ संबंध था, पिताजी और बेटे का ही संबंध था। और एक दिन बेटे का कुछ सगाई हुआ और बेटे को उतना खुशी नहीं थी, पिताजी को न बताए हुए सगाई तोड़ दिया और अलग शादी कर दी, एंड दैट वाज इट। एक दूसरे का मुंह देखना बंद हो गया। और जब हम गए थे पिताजी से मिलने और बोले कि आपका बेटा कैसा है, पिताजी यहां तक बोले कौन सा बेटा? वो तो कब मर गया। क्यों? मर्जी के मेरे स्वार्थ के अनुसार नहीं गया तो मेरा ही पुत्र ही मेरा शत्रु बन सकता है। आखिर में स्वार्थ का खेल है। बोलते ना इन इंग्लिश बोलते, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, दैट इज इट। यहाँ पे भगवान अर्जुन को दिखाना चाहते हैं, देखो अर्जुन, तुम इसको क्या समझने के लिए बैठे हो यहाँ पे? ये सब स्वार्थ का खेल है और तुम्हें उनके प्रति इतनी आसक्ति हो रही है, और ये आसक्ति के कारण आज तुम रो रहे हो। शायद लास्ट टाइम में उदाहरण बताया था आप लोग को, हमारे बाल निताय प्रभु दैट न्यूरोसर्जन, शायद बताया था ना आप लोग को। वो एम्स में था और तभी बहुत सारे केसेस आते थे, एंड इट इज लाइक आईसीयू केसेस, यानी एकदम
बहुत सीरियस केस, पेशेंट्स ऑन द वर्ज अभी पधारने वाले, घर वाले आते थे और गिड़गिड़ा के बोलते थे डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो लेकिन मेरे भाई को बचाओ, डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो मेरी माता को बचाओ, डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो मेरे पिताजी को बचाओ। इतना सब बोलने के बाद जब व्यक्ति आईसीयू में कंटिन्यूस 10-15 दिन रहता है, आपको पता है क्या बढ़ता है? दिल बढ़ता है। जब दिल बढ़ता है तो यही व्यक्ति जो 15 दिन पहले बोला था डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो लेकिन मेरे सगे संबंधी को बचाओ, वो आके डॉक्टर के सामने आके बोलता है डॉक्टर साहब और कितना देखता हो वो बोलते डॉक्टर साहब कुछ तो करो, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके चैप्टर बंद कर दो, जो इंजेक्शन है डाल दो, जहां जाना है उसको जाने दो, लेकिन मुझे मुक्ति दे दो। तभी बाल लेता है डॉक्टर खुद बोलता है ये क्या संबंध निकला यहाँ पे, 15 दिन पहले गिड़गिड़ा के रो रहे थे और आज स्वार्थ में कुछ चोट पहुंच रहा है, अपने स्वयं संबंधी को मारने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। ये स्वार्थ का संबंध है, ये स्वार्थ का संबंध है। इसलिए यहाँ पे भगवान बोले ताम तितिक्षस्व भारत अर्जुना मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम अपायो नित्यस ताम तितिक्षस्व भारत। क्योंकि जब हम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आए थे, पहला श्लोक हमें सिखाया गया था देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम अपायो नित्यस ताम तितिक्षस्व भारत। ताम तितिक्षस्व भारत, सहन करो, सहन करना सीखो, ये सब चलते रहेगा, दुख सुख। इसके लिए पाठ की जरूरत नहीं है। हम घर पे भी जाएं, अगर कोई जो भी चीज हमारे अनुसार नहीं चलता है, हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम जैसा चाहते नहीं चलता है, क्या करते हैं? चलो ये प्रश्न मैं पहला प्रभु जी से पूछता, क्या करते हैं? नारायण में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, गुस्से से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, झगड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, प्रभु सीधा बोलते हैं सहन कर लेते। माता को बोलते नहीं, प्रभु जी लोग को सहन करना ही पड़ेगा, हम इतना सहन करें तो लोग को सहन करना ही पड़ेगा। यस, डेफिनेटली हर एक संबंध में भी हमें एक दूसरे को सहन करना पड़ता है। दिस इज व्हाट इज इट। अभी मेरा प्रश्न आप लोग को एक प्रश्न है, अर्जुन की आसक्ति किसके प्रति थी? किसके प्रति? एक छोटा सा उदाहरण, भागवत के छठे स्कंद में 6th कैंटो, बहुत प्रामुख्य कथा है। Does anyone know 6th कैंटो, the very famous कथा, सब लोग जानते हैं, ये कथा तो बहुत फेमस है। लास्ट में बेटे का नाम लिया, नाम अजामिल, नारायण, एंड सडनली वो यमदूत उसको उठाने वाले थे एंड नारायण का नाम लेते कौन आते? विष्णु। भगाते लोग, गेट आउट फ्रॉम हियर। पहली बार उनकी इतनी बेइज्जती हुई, क्यों? यमदूत दे वेंट टू यमराज और उनसे बोले देखिए आप ये बताइए, आपसे भी बढ़कर कोई व्यक्ति है? आज पहली बार हमारा ऑपरेशन फेल हो गया, एक व्यक्ति को उठाने वाले थे और वो नारायण का नाम लिया और 3 विष्णु दूत आए और हमें भगा दिए। तभी यमराज जी बताते देखिए, बहुत सारा अच्छा प्रवचन भी देते होंगे और आखिर में बताते देखो धर्म के बारे में मिथुन, ये पृथ्वी में 12 लोग हैं और उनको कहा जाता है महाजन। महाजन ये है घटावा संबंधा, और वो नाम भी लेते हैं 12 कौन है? पहले ब्रह्मा जी, उसके बाद हमारे नारद जी, उसके बाद शिव जी, कुमार,
और उसके बाद प्रहलाद, फिर बलि, जनक फिर स्वयं मनु और कपिला, भीष्म पितामह, जनका, सुखदेव गोस्वामी और मैं बोले तो मैं नहीं, यमराज। तो 12 महाजन से एक महाजन का नाम क्या है? भीष्म। क्या है एक नाम? भीष्म। भीष्म। और आज अर्जुन किसके प्रति आसक्त है? भीष्म। किसके प्रति? भीष्म। और भीष्म पितामह कौन है? महाजन। महाजनों ये न बता सकता। मेरा प्रश्न आप लोग को है, ये आसक्ति से क्या खराबी है? और भगवान उसको इतना गाली भी दे दे, क्लैत्य मास नागम अपर्थ महत्व उपपद्यते शुभ्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो दिष्टा परम तम मात्र स्पर्शस्तु कौन्ते। आसक्त है तो किसके प्रति है? महाजन एक बड़े भक्त के प्रति है। तो मेरा प्रश्न है, भक्त के प्रति आसक्त होना सही है कि गलत है? वेरी गुड। माता जी बोल रहे वो भक्त के रूप से नहीं देख रहा, तो अपने पितामह के रूप से देख रहा था। लेकिन पितामह हो या कोई भी हो, लेकिन आसक्त तो है। इज इट नॉट अ गुड अटैचमेंट? आई एम आस्किंग यू, इज नॉट अ गुड अटैचमेंट? भगवान नहीं है। वेरी गुड, वेरी नियर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमें भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, लेकिन भक्त के प्रति बहुत आसक्ति है। ये आसक्ति अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। भगवान नहीं बन सकता है। अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। बुरा है। बुरा है। अच्छा है? अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं। बुरा। हाँ हाँ, प्यार अच्छा है, प्यार अच्छा है, आसक्ति बुरी। ओके, नाउ इट इज समथिंग वेरी डीप टू डिफाइन, तो नो प्रॉब्लम। मेरा एक प्रश्न है, भीष्म पितामह महाजन है, मैं सर्टिफिकेट नहीं दिया, यमराज जी ने सर्टिफिकेट दिया, लेकिन अर्जुन को भीष्म पितामह के प्रति आसक्ति अच्छी है कि बुरी है? बुरी है। भगवान और भक्त है, हम भगवान के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं, लेकिन भक्त के प्रति ज्यादा आसक्ति है। अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। बुरा है। भक्त को पूछिए, भगवान को इग्नोर नहीं कर। Apart from God, there is like excuse, like no importance. Apart from God. बहुत अच्छी बात है। हाँ 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 कुछ लोग डाइवर्ट होते हैं, कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी, हाँ। हम आपके जो भी वचन है वो हम आगे रखें। हाँ, आसक्ति की, बट उन्होंने what he said they followed. वेरी गुड, वेरी नाइस, नाइस, वेरी गुड। मुझे अभी भी याद है, 20 साल पहले की बात है। तो ये हमारे एक सगे संबंधी, उसका जरा स्वभाव ठीक नहीं था। उनका होटल था और उन्होंने बोला कि माता पिता ने फोन किया और बोल दिए देखिए आप लोग मायापुर जा रहे हो, कृपा करके हमारे बेटे को भी लेके जाऊंगा, क्योंकि आदत बहुत खराब हो चुकी है, रोज सिगरेट पीता है और हमारा होटल है। शाम को जब होटल को जब इतना कमाई देखने जाते तो कुछ रहता नहीं है, क्योंकि यही अपना उठा के किसी में डाल कर चला जाता है, ये चोरी भी करता है। तो आप कृपा करके उसको मायापुर लेके जाइएगा, क्योंकि आप लोग जा रहे हो, क्या पता भक्तों के संग में आकर। तो बोले ठीक है, आज आने दो उसको। वो आ गया मायापुर, तो वहां पे मंगल आरती होता है। कितने बजे होता है? 4। और हमारे भाई साहब 11 बजे से पहले उठते हैं। तो आया, देखा सब मायापुर मंदिर देखा, और यार क्या है इसमें सब, क्या है जाप करो, कोई जाप माला भी हम दिए थे, तो कर रहा था, जाप कर रहा था। और फिर मंदिर में उसे परम पूज्य जयप्रताप महाराज का दर्शन हुआ।
और जयप्रदा का महाराज जाप कर रहे थे, और उनका जाप माला जो है ना जयप्रदा का महाराज तो बहुत बड़े बड़े हैं। इट इज ईच जो मणि है वो टेनिस बॉल की तरह ही है, इट्स बड़ा है एकदम, और बीड बैग भी बहुत बड़ा है। तो ये जो हमारा सगी संबंधी था उसको कुछ आकर्षण नहीं हुआ मायापुर में, उसको एक चीज आकर्षित हुआ, क्या पता? जयप्रदा का महाराज के जो बीड्स है ना, बीड, वो मुझको बोला ये बीड्स कहाँ मिलेगा? मैं बोला तेरे पास है ना, अभी तो नया नया निकाल के दिए, महामंत्र तो कर। नहीं ये छोटा है ना, वो बड़ा है, उसमें अच्छे से करूंगा। यार महामंत्र है, बीड से कुछ संबंध नहीं है। आप जिसमें आप महामंत्र नहीं उनका बीड्स देंगे क्या, लेकिन इतना मोटा मोटा है क्या दिखता है बीड्स, इसलिए मुझे अच्छा महामंत्र कर पाऊंगा। उस समय तो मैं कुछ बोला नहीं, रिजवान ने कुछ बोला नहीं, वो बिना किसी से पूछे गया और स्टोर से गया तो 3,000 या 4,000 रुपया दिया, और उसका साइज का डबल साइज का लेके आया, और बीड बैग भी बोले तो एक थैली रहता है ना मार्केट में जाते सबके सामने दिखा, वो शायद उसमें एक माला भी किया नहीं होगा, और वो बीड्स वैसे के वैसे ही थे, बीड बैग भी वैसे ही था, वो शायद उसमें एक माला दिया होगा। आकर्षण किसके प्रति था? ये पता हमारे के बीड, ये पता हमारे जाप कर रहे थे, लेकिन वैसे वो माला लिया, जाप नहीं किया। ये आसक्ति अच्छा है? ये आसक्ति अच्छा है? नहीं। इसी तरह और एक हमारे एक मित्र है, वो साउथ बॉम्बे में रहते हैं, और हर बार हम मिलते हैं तो बोलते आपने जाप किया, जाप कितना होता है आपका? ये तो कॉमन प्रश्न, बोलते आप प्रार्थना करो ना प्रभु जी, आप प्रार्थना करो ना, आप प्रार्थना करते नहीं उससे मेरा होता नहीं। नहीं प्रार्थना करो ना, आप प्रार्थना करते नहीं हो, ठीक है हम प्रार्थना करते, आप जाप करो। इस व्यक्ति का एक स्वभाव है, और आज भी है, कि जहां पे एक बड़े व्यक्ति मिलते हैं उनके साथ एक मित्रता स्थापना करने की, वो कई लोगों के पास रहता है ना, एक नैक रहता है कैसा बात करना चाहिए, कैसा बात करना, किससे बात करना चाहिए, और किससे बोलते ना बॉडी में जैक किसको लगाना चाहिए ताकि व्यक्ति हमारा साथी रहे। इसके पास एक नैक अच्छा है। तो मंदिर में आया, सब कुछ देखा, और परम पूज्य राधानाथ महाराज को भी देखा। इनको मेरे घर पे बुलाना है, ऐसा कौन होता है? ये हमारे गुरु महाराज है, उसको मालूम पड़ा यहाँ से कोई जैक लगने वाला नहीं है। कैसे भी कर कहां से भी इन्फ्लुएंस डालकर उसने ऐसा कुछ षड्यंत्र रचाया कि परम पूज्य राधानाथ महाराज उसके घर पे आ भी गए, और आए, और उसका डीटी वेलकम भी था, सब कुछ था, और ही वाज द हैप्पीएस्ट मैन इन अर्थ। ठीक है, परम पूज्य राधानाथ महाराज उसके घर पे है। ये आज का सच्ची परिस्थिति बोलूं, आज भी वो एक माला भी नहीं कर रहा है। तो मेरा प्रश्न यहां पे है, ये आसक्ति सही है कि गलत है? ये आसक्ति सही है कि गलत है? आप लोग बोल नहीं रहे हो, क्यों गलत है? शुद्ध बताए ना। चीजों से आकर्षित, भक्तों के प्रति आसक्ति है, लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति नहीं आई ना। उसी तरह अर्जुन को भीष्म के प्रति आसक्ति है, लेकिन जिसके प्रति आसक्ति होना चाहिए वो नहीं है ना। किसके प्रति आसक्ति आना चाहिए? कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रति। कहीं ना कहीं तो अधूरा है। उसी तरह इसलिए भगवान बोलते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारतार्जुन। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, कौन्तेय इसका मतलब कुंती का पुत्र, कौन्तेय बोले तो कुंती पुत्र, कुंती का पुत्र, एक कौन्तेय, कुंती का पुत्र। वाई कौन्तेय बोले उन्होंने यहाँ पे?
अतो विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति सकेशु स्नेहपाशाममाच्छिन्दी दृढं पाण्डुषु विष्णुषु अता विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति स्वकेशु स्नेहपाशाममाच्छिन्दी दृढं पाण्डुषु विष्णुषु। ये किसका प्रार्थना किसका है? ये प्रार्थना है मां कुंती का। बोलते प्रभु मेरे जीवन में कोई आसक्ति नहीं है, एक ही आसक्ति है, मेरी आसक्ति है मेरे मायके के प्रति वृष्णि परिवार और दूसरे मेरे बच्चों के प्रति पांडु परिवार। अतः विश्वेश विश्वात्मा विश्वमूर्ति स्वकेशु में स्नेहपाशं ममाच्छिन्दिर। स्नेहपाशं ममाच्छिन्दिर यानी काट दो। दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु ये दोनों के प्रति आसक्ति काट दो और आसक्ति कहां पे रखो? आपके चरणों आपके प्रति। तो भगवान बोलते हैं मां को ये भक्ति है, बेटे को नहीं है, इसलिए यहाँ पे कौन्तेय बोल के नाम मिला। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम प्रायो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। हमारे सोसाइटी में एक बहुत अच्छे एक सज्जन है, he is a Jain, प्रॉपर फॉलोइंग। इवन वो कई साल हरे कृष्ण महामंत्र के भी जाप किए थे, एवरीथिंग फॉलोइंग प्रॉपरली। उनका एक बेटा है 360 डिग्रीज ऑपोजिट। तो लोग कभी कभार बात करते बोलते सही में ये उनका ही बेटा है, उनका ही बेटा है। पिताजी जैसे उसका डायगोनली टोटल 360 डिग्री ऑपोजिट है। यहाँ पे भगवान मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय का मतलब है अर्जुन क्या बोलता है मैम, तुम क्या कुंती के पुत्र हो? जब तुम्हारी माँ तुम्हारे प्रति और उनके मायके के प्रति जो भी संबंध है वो काटने की वो प्रार्थना करती है, और तुम्हारे पास अभी भी इच्छा किसके प्रति संबंध स्थापना करने की? भीष्म और द्रोण। तुम क्या करना क्या चाहते हो अर्जुन? दैट इज व्हाट कृष्णा वांट्स टू डू। Yes, but we go to the purport. तात्पर्य कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में 4 बार लेक्चर दिए हैं ये श्लोक के ऊपर, और 2-3 बार जब लेक्चर दिए थे इसके ऊपर
वो एक घटना घटी थी अपने जीवन में, उनके जीवन में, वो उसका स्मरण करते हैं। वो बोल रहे थे एक दिन वो दिल्ली के एक ट्रैफिक सिग्नल में वो चल रहे थे। जब चल रहे थे तभी एक गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा था, महानुभव, और आगे एक रिक्शा था, और प्रॉपर रास्ते में चल रहे थे, और गाड़ी में जो बैठा हुआ व्यक्ति है हॉर्न मारते जा रहा है। आपको पता है ना, आगे वाला नहीं चलता, वो आगे वाला चल ही नहीं रहा था, क्या रिक्शा में कुछ खराबी आ गई हो क्या? तो वो मुंडी बाहर निकाला, बोला ए रिक्शा साइड में जा। तो रिक्शा वाले ने मुंडी बाहर निकाला, गाड़ी दिखाई नहीं देता है क्या? तो प्रॉपर देखे और बोले, उसने क्या बोला? उसने क्या बोला? ए रिक्शा साइड में जा। और उसने क्या बोला? ए गाड़ी दिखाई नहीं देता है क्या? प्रॉपर बोले, दोनों कितने बड़े अज्ञान में, वो रिक्शा नहीं है और ये गाड़ी नहीं है, इन संबोधन देखो कैसा कर रहे एक दूसरे को। उसी तरह प्रॉपर होते हैं वो लोग अज्ञान में, हम भी अज्ञान में। जब हम एक दूसरे को अपने जाति या अपने भाषा के ऊपर हम संबोधित करते हैं, हम किसी के नहीं है, हम भगवान के हैं। ये अगर हमारे हृदय में नहीं आता है, हम भी अज्ञान में डूबे रहेंगे। ये प्रभुपाद बोलते हैं बहुत अच्छे से, एक में नहीं 2-3 बार वो बताते हैं। That person is saying, "Hey, रिक्शा साइड में हो जा, उसने एक गाड़ी दिखाई नहीं देता क्या?" प्रभुपाद बोलते हैं दोनों अज्ञान में। इसीलिए जब प्रभुपाद बोलते ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ शरीर शारीरिक स्तर से परे है, तभी उनका एक शिष्य था, उनका कलर जो था, शरीर का कलर काला था, ये वॉज एन अफ्रो अमेरिकन, उनका नाम भक्ति तीर्थ स्वामी तीर्थ। तो इस्कॉन में आते थे, आए मंदिर में आते थे, तो वहां पे ज्यादातर सफेद जो है शरीर के भक्त लोग थे। तो उनको नीचे दृष्टिकोण से देखिए कौन आएगा यहाँ, ए यू ब्लैकी गो क्लीन द पॉट्स, ए यू ब्लैकी मॉप द फ्लोर। उनको बहुत बुरा लगा, ए यू नीग्रो। प्रभुपाद आप बोलते हैं हम शारीरिक स्तर से परे, लेकिन आपके शिष्य तो पूरे शारीरिक स्तर पे एकदम डूबे हुए, आप कैसे बोल रहे हैं कि हम शारीरिक स्तर से बाहर है? तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। वो बोले they are in bodily concept, they are a nonsense, you are getting affected by their nonsense, even you are a big nonsense। वो शारीरिक स्तर पे वो पागल की तरह कुछ भी बोलोगे, उनका पागलपन से तुम क्यों पागल हो रहे हो? तुम इससे बाहर निकलो। दैट इज व्हाट इज इट। ये प्रभुपाद बता रहे, आप शरीर नहीं हो, आप जीवात्मा हो। इसलिए मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम प्रायो नित्य स्थान सुदीक्षस्व भारत। अपने लेक्चर में प्रभुपाद और एक बात बताते हैं, जब वो प्रयाग में थे, एक दुकान था, और एक दिन उन्हें पता पड़ा कि उनका एक मित्र है, तो ज्यादा समय नहीं है ये जीवन में, उसको कैंसर कुछ हुआ होगा, उम्र था 54 साल। और श्रील प्रभुपाद गए उसके घर पे जब गए तो डॉक्टर भी था, मित्र भी था, श्रील प्रभुपाद भी थे। वो डॉक्टर को देखकर रोने लगा और बोला, डॉक्टर साहब मेरा देखो आयु तो देखो सिर्फ 54 साल का हूं, सिर्फ आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ 4 महीना दे दो, सिर्फ 4 महीना, मुझे सिर्फ 4 महीना दे दो, सब कुछ क्लियर करके फिर मैं मरूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉपर ये जो घटना है वो भी अपने लेक्चर में वर्णन करते हैं। आसक्ति देखो, आसक्ति क्या है? 4 महीना, और 4 महीना दे दो, पूरा क्लियर करके फिर जाऊंगा तो कोई गम नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर बोलते ये भौतिक दुनिया बहुत क्रूर है। क्रूर, व्हाट इज क्रूर? इट इज वेरी क्रूएल। व्हाट इज नॉट क्रूएल? क्रूएल क्यों? बहुत क्रूर है, भौतिक दुनिया बहुत क्रूर है। क्यों? समय किसी के लिए, अगर मैं बोलूं मेरा उम्र 75 साल हुआ है, आज तक मैं अपना कमाया, अपना खाया,
चोरी नहीं किया, टाइम में जीएसटी भरा, एंड आई डिडंट डू एनी 2 नंबर का धंधा। मैं खाया, मेरे बच्चों को खिलाया, अच्छा अपने परिवार को देखभाल किया, किसी को भी मैं किसी को धोखा नहीं दिया। अभी मेरा समय हो गया है, लेकिन मैं आराम से एक जगह में रहने दो ना, लेट मी सिट क्वाइटली, नॉट डूइंग एनीथिंग, बस आराम से रहने। दुनिया छोड़ेगा आपको रहने के लिए, लेकिन आपने किसी को भी धोखा नहीं दिया, आप क्यों नहीं रह सकते? आपका प्रश्न पूछा आप लोग से, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आप क्यों नहीं रह सकते हो? शरीर शाश्वत नहीं। डॉक्टर बोलते हैं अगर ये प्रश्न भी आप बोलेंगे, मुझे रहने दो ना, बस आराम से एक जगह में रहने दो, टीवी देखने दो, थोड़ा चाय पीने दो, टीवी देखने दो, थोड़ा चाय पीने दो, शाम को एक गार्डन में जाऊंगा, थोड़ा गपशप करूंगा, वापस आऊंगा, टीवी देखूंगा, चाय पीऊंगा, नहीं तो फ्री में पीएसटी का एक बस है, खाना से बोली से खाना, ताकि थोड़ा सब्जी लेके आऊंगा, बस आराम से फ्री में एसी का हवा खाऊंगा, आराम से रहने दो ना मुझे। भौतिक दुनिया रहने देगा? भौतिक दुनिया रहने देगा? प्रॉपर के शब्द है, भौतिक दुनिया क्या बोलेगा पता है वो व्यक्ति को, मुझे आराम से रहने दो ना, आराम से। प्रॉपर बोलते हैं व्हाट विल द मटेरियल वर्ल्ड टेल, व्हाट विल मटेरियल वर्ल्ड से, यू रास्कल गेट आउट फ्रॉम हियर, चल निकल यहां से, तो मुझे रहने दो ना, गेट आउट फ्रॉम हियर, कोई यहां पे रह नहीं सकता, गेट आउट फ्रॉम हियर। इसलिए प्रॉपर तो गेट आउट का सिग्नल आने से पहले हम लोग तैयार होकर रहना चाहिए। हाँ जी, गेट आउट है, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मुझे अभी भी याद है, हमारे एक भक्त है विमल जी, भगवान अच्छे भक्त है, उस समय वो इनिशियली आए थे भक्ति में, और आए थे और उनको एक अवसर मिला कि तिरुपति में जाके भगवान श्री बालाजी का अभिषेक देखने के लिए। अभिषेक देखने से समथिंग वेरी बिग है, आज भी आप बुकिंग करें तो 40 साल के बाद एक अभिषेक का टिकट मिलेगा, तो उनको एक अच्छा से तो अभिषेक सब देख के आए, ही वाज वेरी हैप्पी। तो देन वन मोर डिवोटी, तो इतना कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, वो यू कैन से अनपढ़ थे, लेकिन भगवान का नाम अच्छे से करते थे। तो वो मिले और मैं भी था, विमल जी आप जाप कितना करते हो? क्या जाप की बारे में बात कर रहे हैं? तो पता है आज मैंने क्या किया, हाल ही में क्या हुआ, वो चीज लिया, दिखा मुझे जो 40 साल के बाद किसी को मिलता नहीं है। पता है क्या किया, क्या मिला मुझे? तिरुपति बालाजी का अभिषेक मिला। तो व्यक्ति देखा होगा, अभिषेक देखने से क्या होता है? आप भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाए क्या? ऐसे एक नहीं, आप 10 अभिषेक भी देख लो, लेकिन भगवान के नाम के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ाया था, ऐसा 10 में 1000 अभिषेक भी देखते बैठो, कुछ मतलब का नहीं है। नाम करो, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाओ, ओनली देन इट इज पॉसिबल। प्रभुपाद के गुरु महाराज बोलते थे, और प्रभुपाद अपने ये लेक्चर में वर्णन करते हैं, जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं क्या करते हैं? भगवान के सामने गया नहीं, मांगते हाथ जोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? हाँ, प्रार्थना कर, प्रार्थना करते। क्या प्रार्थना? ये तो वो तो कुछ दे दो, सत्य संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का, जय जगदीश हरे। प्रॉपर बोलते हैं, उनके गुरु महाराज के सामने लोग जैसे आपने बोलते हैं आज मैंने भगवान से पेट भर के मांग लिया सब कुछ, तो प्रॉपर बोलते उनके गुरु महाराज बोलते थे, देखो भगवान के सामने आकर ये जब चीज मांगना बोले तो एक राजा के सामने आकर एक राख मांगने के समान है। यू नो व्हाट इज राख? इट इज ऐश। राजा कुछ भी ले सकता है, बोलो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बोले श्रीनिवास क्या चाहिए तुम्हें? बोले जरा 2 किलो राख देना दे, तो राजा भी समझ को मांगने आता ही नहीं है। उसी तरह ये भौतिक दुनिया के विषय में हम जाके भगवान के सामने पूछे तो प्रॉपर बोलते हैं ये किसके साथ तुलना की गई है? एक राख के साथ। इट्स लाइक ऐश, उसका कोई वैल्यू है? जो मांगना है वो मांगो,
और प्रभुपाद बोलते हैं क्या मांगना चाहिए भगवान के सामने। अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बुद्धौ कृपया तव पाद पंकजा सितधूलि सकृशं विचिंतया। ये किसका प्रार्थना है? चैतन्य महाप्रभु। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु। अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बुद्धौ कृपया तव पाद पंकज सितधूलि सकृशं विचिंतया। ओ सन ऑफ महाराज नंद कृष्ण, I am an eternal servitor. Yet somehow or the other I have fallen into this ocean of birth and death. Please pick me up from this ocean of death and place me as a king, as a president, as a prime minister, and place me as one of the atoms at your lotus feet. Ayunanda tanuja kinkaram patitam mam vishame bhavam buddhau कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विच, एक धूल के समान आपके चरणों में रख दो। प्रभुपाद बोलते यही प्रार्थना करो और कोई प्रार्थना मत करो भगवान के सामने। क्यों? भगवान के सामने बड़ा होने का प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, नहीं बड़ा बनना पाप है? क्यों? सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट क्यों? किंग ऑफ द किंग क्यों नहीं? बॉस है तो बॉस, बॉस बॉस और बॉस क्यों नहीं? दास दास और दास क्यों? मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे क्यों? वो राख मांगने के समान। वो राख मांगने के समान। वो राख मांगने के समान है। और एक कहावत है पता है आपको हिंदी में, हाथी बनकर घास खाने से चींटी बनकर शक्कर खाना अच्छा। चींटी बनकर शक्कर खाना अच्छा है। और यही प्रिंसिपल भक्ति में भी अप्लाई है। हमें बड़ा बनना नहीं है, हमारे प्रामाणिक तन रहकर भगवान का नाम नियमित रूप से लें। relish कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ पे बड़ा बनने के पीछे न जाए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं आपका किंकर हूं, चैतन्य महाप्रभु पूछते तो हमारा क्या हाल होगा? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और प्रभुपाद बताते हैं इस श्लोक में कि अगर आप प्रामाणिक तन से भगवान का भक्ति करते हो, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते और तेषां नित्यादि युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। व्हाट इज योगक्षेमं वहाम्यहम्? व्हाट इज योगक्षेमं वहाम्यहम्? नॉट LIC का स्लोगन उन्होंने वहीं से उठाया, लेकिन व्हाट इज योगक्षेमं वहाम्यहम्? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य चिंतन करता है फिर उपासना करता है, तेषां सतत युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो उसके पास है उसका मैं उसका मैं परिपालन करता हूं, उसकी रक्षा करता हूं, और जो नहीं है वो मैं प्रदान करता हूं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं हम ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आए हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, सिर्फ भगवान का चिंतन करने आए। अगर ये चिंतन आप करोगे, प्रभुपाद बोलते मेरे से लिख के लो, भगवान कोई भी चीज में कमी नहीं करेंगे। जो व्यक्ति प्रामाणिकता से भगवत धाम में जाने के प्रयास करता है, भगवान सभी साधन तैयार कर देते हैं, एवरीथिंग, इवन फाइनेंशियली ऑल्सो। और प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग सभी के टाइम, और सेंटर कुछ 100 सेंटर है, और हर एक सेंटर में 80,000 रुपए का खर्चा है। और आश्चर्य चीज क्या पता है? एक भी व्यक्ति काम नहीं करता, सभी कीर्तन और भजन कर रहे हैं। फिर खिलाता कौन है? खिलाता कौन है? मैं आप लोग से पूछता, खिलाता कौन है? ये फेथ प्रभुपाद के पास था। आप भगवान का आराधना करो, इसके ऊपर आप टेंशन मत करो, आपका कार्य करो, लेकिन भगवान का उत्तरदायित्व है कि आपका पालन पोषण करे ताकि आप भगवत धाम में जल्दी पहुंचे। Is there any question in this regard? We will hold it here. Yes, yeah, Mike can go there. हरे कृष्ण बोलती धन्यवाद। तो मुझे आप बोल रहे हैं कि प्रामाणिकता से भक्ति, तो प्रामाणिकता से भक्ति क्या है? हाँ, प्रामाणिकता बोले तो माता जी, फॉर एग्जाम्पल प्रामाणिकता से, बेटा प्रामाणिकता से पढ़ाई करना चाहिए, इसका मतलब
बच्चों को जब बोलते ना एग्जाम आ रहा है बेटा प्रामाणिकता से पढ़ाई करना, इसका मतलब मन लगा के बेटा मोबाइल भी रखना फिर पढ़ाई भी करना, ये प्रामाणिकता नहीं होता है। एग्जाम्पल, अगर प्रामाणिकता बोले तो उसका लक्ष्य तैयार है। हम भक्ति में क्यों आए हैं? हम क्यों आए? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, हम क्यों आए भक्ति में? क्यों आए? Why did you come to ISKCON? क्योंकि इट इज एन इंटरनेशनल सोसाइटी, यहाँ इंटरनेशनल क्लब हाउस है, यहाँ पे सब लोग इंटरनेशनल लोगों के साथ हमारा बातचीत होगा, वार्तालाप होगा। हमारा लक्ष्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ अंदर प्रवेश करने का क्या लक्ष्य है? जिस दिन आप पहले बार हम मंदिर के अंदर गए, भक्त मिले, क्या बोले भक्त लोगों ने? प्रभु आप आते रहिएगा और महामंत्र का माला ले लीजिएगा, महामंत्र कीजिएगा, और लक्ष्य क्या है? हमें वापस आना में नहीं, साउथ बॉम्बे में आना है नहीं, हमें वापस ये भौतिक दुनिया में नहीं आना है। ये प्रामाणिक ढंग से भक्ति करेंगे, भगवान को अगर कुछ हमारा जो लक्ष्य यहाँ बोलते ना विचलित हो गया, प्रामाणिक ढंग से हम हट जाते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल, आपने मैराथन देखा? मैराथन, थाना मैराथन होता है ना, मैराथन होता है, मैराथन ऑल रन, भागते पता नहीं रन, ये ऑल रन, और भागते 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 हर एक चौराहे में सब मैराथन रनर के लिए जूस रखा जाता है, एप्पल जूस, कलिंगर जूस, ऑरेंज जूस, नींबू जूस। भागते 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 वो उठाता है, पीते पीते भागता है। मैं भाग रहा हूं, 4 प्रकार के जूस है, मैं रुका, ऑरेंज जूस अच्छा है, जरा वो देखना, नींबू जूस बहुत अच्छा है, वो निकला किसके लिए और कर क्या रहा है? उसी तरह भक्ति के लिए हम निकले हैं, लेकिन कहीं और ही भटक गए। इट इज लाइक मी हैविंग जूस एंड नॉट रनिंग। आपको थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? क्या? यस प्रभु जी, और अभिजीत प्रभु जी का नाम? हाँ, मैंने कहा मेरे पास कोई क्षमता नहीं है बोलने के लिए, ये भगवान ने कहा योगक्षेम वाम नमः। हाँ 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 हाँ। अब योगक्षेम प्रभु जी सिर्फ शारीरिक स्तर में ना देखे, शारीरिक स्तर से योगक्षेम ना देखे, हम आत्मा के स्तर से योगक्षेम देखें। भगवान अपने भगवत गीता में जो बताएंगे सब आत्मा के स्तर से बोलने वाले, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। बाहर वाले में काट भी दे, अगर नहीं भी काट दे तो ये शरीर के ढांचे को एक दिन छोड़ के जाना ही है। भगवान हमारा आत्मा का परिपक्वता देखते हैं। शरीर तो भी वैसे ही जीर्ण होकर चले जाने वाले, शरीर के प्रति कुछ आसक्ति ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हाँ है ढांचा, जैसे आपके पास गाड़ी है, एक गाड़ी है फॉर एग्जाम्पल, जो भी गाड़ी है, आप उसके प्रति आपका काम करते हो कि उसके प्रति लगाव है? मुझे अभी भी याद है हमारे बिल्डिंग में एक व्यक्ति ने नया गाड़ी लेके आया था, शायद पहली बार गाड़ी लेके आया था, तो चाय भी उसके अंदर ही पीता था, न्यूज़पेपर भी उसके अंदर ही पढ़ता था, शायद तकिया लेके अंदर सोता भी था। फिर द टाइम एक स्क्रैच आ गया, फिर उसको उसके प्रति आसक्ति चली गई। यानी वो प्रति आसक्ति है। हमारे काम के लिए जितना दिया गया है वो करे शरीर, जो हमसे होता है प्रयास करे, जो नहीं होता है भगवान इच्छा। मेन है हमारे आत्मा को कैसा उद्धार करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये आत्मा के उद्धार के पीछे जो हम लगते हैं, तभी उसके प्रति जो भी बाधा आता है, भगवान योगक्षेमं वहाम्यहम्, सभी झाड़ू मार के हटाते हैं। ये बेटे तो मेरे पास आना है, तो जो भी बाधा है वो निकालना मेरा कर्तव्य है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। आई होप यू गॉट इट। या एनीवन एल्स? यस। आसक्ति जाना, आसक्ति it's very difficult to get out from this आसक्ति। हाँ। तो उसके लिए किसी को पता है जल्दी होता है, मतलब आसक्ति जाता है, किसी को टाइम लगता है, हाँ। भगवान से। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है? और इट विल टेक टाइम, और एक सर्टेन एज के बाद होता है या यंग एज? नहीं, प्रभुपाद से प्रश्न पूछा गया था, कभी हम शुद्ध भक्त कभी बनेंगे प्रभुपाद?
शुद्ध भक्त कभी बनेंगे, ये प्रश्न पूछा गया था। हम सबको शुद्ध भक्ति बनना है, शुद्ध भक्त सबको बनना है ना? नहीं बनना है ना शुद्ध। प्रबल मुझे पूछा कितना समय लगेगा, 1 साल 2 साल 10 साल, 1 मिनट, 1 मिनट बोले तो आप कितने प्रामाणिकता से भगवान को चाहते हैं, उतने प्रामाणिकता से भगवान आपके पास आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सही में हमें भगवान चाहते हैं, हम भगवान को चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम भगवान को एक तो भगवान चाहते, लेकिन दूसरे इसमें थोड़ा लेट अस हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बोलते हैं ना। जैसे आपको एक नाव, एक नदी पार करना है, एक नाव नहीं 2 नाव है, तो आप क्या सोचेंगे 2 नाव में पैर रख के मैं जल्दी से नदी पार कर लूंगा? नहीं, भक्ति का मार्ग लिए तो एक नाव के अंदर प्रवेश कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु मुझे ये दोनों आप ही चाहिए। ये प्रामाणिकता से प्रार्थना करो। वो अंदर बैठे, अभी यहाँ पे आप जो बैठे हो प्रभु जी, आप कब से आए हो भक्ति में, कब से आए हो? 2 years. Really? Bhakti is effective Krishna consciousness. Yeah. More than 2-3 years. Yes, 2 And years. yeah, and before that, my parents is not part of something. No problem. Just 2 years. Are you sure? आपको भी 2-3 साल लग रहा है, लेकिन ये जीवात्मा का इतना बड़ा सफर 2-3 साल का नहीं है, कई जन्मों से इसकी आसक्ति रखी हो प्रभु जी, इसलिए आप बैठे हो भक्तों के बीच में अभी। लेकिन ये श्रृंखला को यहीं पे बंद कीजिएगा, वापस ये भौतिक दुनिया में नहीं आना है। और इसके लिए संकल्प, दृढ़ संकल्प से भगवान मुझे आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। Let's see what is the reciprocation of the Lord. जैसे भगवान बोलते ना अर्जुन को, अरे मैं हूं, तू सबके सामने आसक्ति रखा है, मेरे पिताजी, मेरे ये, अरे मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मेरे आगे खड़ा हूं, मेरे प्रति कोई आसक्ति नहीं है, उनके प्रति आसक्ति आने दो। Rest he will do it. How will he do it? He knows the best. He just have to surrender. I hope I answered your questions. Yeah. Anyone else? Thank you. Done? Anyone? No one? Thank you very much. Hare Krishna. Prabhu ji, we have a nice Damodar Ashtakam और उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। और कल उत्तर एकादशी है और चतुर्मास कल कई वैष्णव के अनुसार समाप्त होता है, और कई वैष्णव के अनुसार भीष्म पंचक के दिन समाप्त होता है। लेकिन जो भी हो, अगर ये चतुर्मास नहीं किए भी हो किसी ने भी, नो प्रॉब्लम। ये 5 दिन जो है भीष्म पंचक तक आप जितना श्रवण और कीर्तन करने का प्रयास कर सकते हो, करने का प्रयास कीजिएगा। भक्तों के संग में रहकर, सिर्फ भक्तों के संग में नहीं, भक्तों के संग में रहकर भगवान को प्रामुख्य रखकर श्रवण कीर्तन करने का प्रयास कीजिएगा। और ये संकल्प कीजिएगा, भगवान बहुत हुआ, ये भौतिक दुनिया मुझे आना है, आपके पास जाऊं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं।
दृष्टा कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दीनं गतानु इमाने क्षमावाक्यं एतक्षि दृष्ट्या कुबेरात्मजो बद्धं भूतवयत्वा त्वया मोचितो भक्ति भाजुकृतो च कुबेरात्मजो बद्धः भूतैव यात्वा त्वया मोचितो भक्ति भाजुकृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ नमो क्षेत्रो मे दामोदरेव तथा प्रेम भक्तिं स्वात्मने प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे श्री दामोदरेव नमस्ते सुदामे सुप्रदीप्तिदामे मदीयो दयाया च विश्वस्य धामे नमस्ते सुदामे सुप्रदीप्तिदामे मदीयोदराय च विश्वस्य धामे नमो राधिकाय स्वदीयप्रियाय नमो दन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय तिरुपति धाम की जय उडुपी धाम की जय पंढरपुर धाम की जय द्वारका धाम की जय अयोध्या साकेतपुरी धाम की जय गंगा मैया यमुना मैया की जय बंती देवी तुलसी महारानी की जय पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय श्री सत्यव्रत मुनि की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय समवेत भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरव जय जय श्री राधे